जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रिट्स, हमारे 5 रिट्स होते हैं। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स को इशू करने की। अब दे आर 5 रिट्स। फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पस, सेकंड वन इज मैंडेमस, थर्ड को वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्चुरी। सबसे पहला आता है आपका को वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है और वो किसी ऑफिस में बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस रिट को इशू करके ये उस पब्लिक ऑफिशियल से पूछ सकते हैं कि आप किस बेस पे, किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को आपने एज्यूम किया है। अगर वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाता तो उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। ये है आपका क्यो वारंटो। देन सेकेंड वन इज मैंडेमस टू कमांड। कमांड किसकी? ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की, या फिर मैंडेमस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद ऑर्डर। कमांड करना, ऑर्डर करना कि आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करिए। ये होता है आपका स्टेचुटरी बॉडीज़ के लिए, नॉन स्टेचुटरी बॉडीज़ के लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए एंड आपका यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिट दिस इशू, टू परफॉर्म और कमांड करने के लिए कि अपनी ड्यूटीज़ आप परफॉर्म करिए। हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है टू प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई स्टेट किसी इंडिविजुअल को डिटेन कर देती है इल्लीगली डिटेन कर देती है, देन उस इंडिविजुअल के पास, उसके रिलेटिव्स के पास एंड उसके फ्रेंड्स के पास वो क्या कर सकते हैं, इस हेबियस कॉर्पस रिट को यूज़ कर सकते हैं उस इंडिविजुअल को रिलीज़ करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगर प्रूफ कर देते हैं कि उसने ये गलत तरीके से इसको डिटेन किया है, तो डिटेंशन पीरियड जो है वो आपका एंड हो जाता है, डिटेंशन एंड हो जाती है। हेबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ, किस बेस पे आपने जो है इसको यहाँ पर डिटेन किया है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को जवाब नहीं दे पाती स्टेट की हाँ हमने, अगर वो प्रूफ कर लेती है तो ठीक है, अगर नहीं प्रूफ कर पाती तो उसका डिटेंशन एंड हो जाता है। ये है हेबियस कॉर्पस। प्रोहिबिशन का मीन्स है टू फॉरबिड। लोअर कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे, लोअर कोर्ट्स के जो भी डिसीजंस होंगे, वो लोअर कोर्ट्स अपने डिसीजंस को अनाउंस करने से पहले प्रोहिबिशन का रिट इशू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स प्रोहिबिशन रिट इशू कर सकते हैं जब तक लोअर कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है नहीं सुनाया हो। सर्चुरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कमांड कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स को कि आप अपने रिकॉर्ड्स जो है सबमिट कीजिए, किस लिए? रिव्यू के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स उन्होंने सबमिट किए हैं रिकॉर्ड्स उनको रिव्यू कर सके। अगर वो जो रिव्यू किस लिए कर सके? ताकि वो लीगल हैं या इलीगल हैं, इस वजह से। तो आपको, मैं समझती हूँ आपको इजीली अंडरस्टैंड हुए होंगे रिट्स को वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी, आप इस ऑफिस में किस वजह से बैठे हैं। मैंडेमस कमांड टू परफॉर्म ड्यूटीज़, कि किस आपको कमांड करते हैं कि ड्यूटीज़ आप परफॉर्म करिए। हेबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ, ऑन किस बेसिस पे आपने इनको डिटेन किया है। डिटेन अगर आपका जो है प्रूफ नहीं होता, देन उस डिटेंशन एंड्स। प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट्स के जो डिसीजन है जब तक वो नहीं सुनाता तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोहिबिशन का रिट इशू कर सकती है। प्रोहिबिट मीन्स आपका एक तरह से टू फॉरबिड, ठीक है। जैसे होता है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंशन से रिलेटेड है और ये है क्योर। मतलब अगर डिसीजन या फिर जजमेंट अनाउंस कर दिया है तो वो लोअर कोर्ट्स के जो भी डिसीजंस अगर लोअर कोर्ट ने अनाउंस कर दिए हैं तो वो रिव्यू के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। यहाँ तक अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिव्यू के लिए नहीं गए, सर्चुरी में जो है रिकॉर्ड चले जाएंगे रिव्यू के लिए, और ये देखा जाएगा रिव्यू में कि वो रिव्यू देगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लीगल है या इलीगल काम तो नहीं कर रहा। अब आपका चैप्टर होता है सुप्रीम कोर्ट ख़त्म। कल हम देखेंगे हाई कोर्ट। सिर्फ आपका मैं डिस्टिंग्विश करके बताऊंगी, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देन उसके बाद आपका चैप्टर आएगा जो कि आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, शायद 3 या आपके 3 से ज़्यादा पार्ट बन सकते हैं। इट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिसेंटली एक जजमेंट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा होगा, फॉर सेक्स वर्कर्स। तो हो सकता है फंडामेंटल राइट
वो भी आपका राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से डील करता है। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर में अगर इस बार नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम आ जाए, इम्पॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए और बिना टेंशन के पढ़िए। थैंक यू सो मच।